झारखंड विधानसभा टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार और अभिनंदन। अभी तक आप लोगों ने रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का नाम सुना होगा, लेकिन आज मैं आपके साथ बैड बैंक के बारे में चर्चा करूंगा। बैड बैंक कोई बैड बैंक नहीं है, बुरा बैंक नहीं है, बल्कि ये नीलकंठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाया गया। जिस प्रकार से महादेव ने सारा विष पी लिया, उसी तरह से बैंकों के जो बैड लोन हैं, उस लोन को खरीदने का काम बैड बैंक के द्वारा किया जाएगा। इसका पूरा नाम नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है। इसकी गठन 2021 और 22 के बजट में वित्त मंत्री के द्वारा करने की घोषणा की गई, जिसे 17 सितंबर 2021 में गठित किया गया। भारत में बैंकों के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसे हम एनपीए भी कहते हैं, वैसे समस्त लोन हैं जो पिछले 3 माह से ना तो अपने मूलधन और ना ही अपने ब्याज में से कोई भी भाग कमर्शियल बैंक में जमा किए। वर्तमान समय में ऐसे कुल एसेट की जो संख्या है वो लगभग 6 लाख करोड़ से ज़्यादा है। मार्च 2021 में इसकी जो संख्या थी वो लगभग 8.5 लाख करोड़ के आसपास थी। वर्तमान समय में ये पूरे एनपीए कमर्शियल बैंक के कुल पूंजी का 13.5% है, जो आने वाले समय में 15% के आसपास हो जाएगी। इससे बैंकों के कार्यप्रणाली पर पूरी तरह से ग्रहण लग जाता है और इसके साथ साथ जो जनता की गाढ़ी कमाई की पैसे हैं वो भी एनपीए के माध्यम से डूब जाने की आशंका रहती है और बहुत सारे पैसे डूब भी गए। चूँकि कमर्शियल बैंक अधिकतर समय व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में अपने आप को इन्वॉल्व रखती है, तो ऐसे स्थिति में बहुत सारे लोन जो अलग अलग कंपनियों या बड़ी बड़ी संस्थाओं को दी जाती है, उसकी रिकवरी में दिक्कत होती है। 2013 से लेकर 2021 तक कमर्शियल बैंकों ने लगभग 10.5 लाख करोड़ के लोन को राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ करने का सामान्य अर्थ यह होता है कि यदि कोई लोन पिछले 3 वर्षों से उसका कोई भी अता पता नहीं हो और 1 वर्ष से सस्पेंडेड एसेट के रूप में हो, तो हम उसे राइट ऑफ कहते हैं। अगर हम 10.5 लाख और 6.5 लाख वर्तमान समय में को अगर मिला दे, तो लगभग हमारे यहाँ 16.5 लाख करोड़ का जो पैसे हैं वो एक तरह से बैंकों में बैड एसेट या बैड लोन के रूप में है। इस समस्या के समाधान करने के लिए वित्त मंत्रालय ने एक स्टेप लिया कि अब एक अलग से बैंक होगा, जिसका नाम अभी जैसे हमने आपको कहा NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, जिसे हम बैड बैंक के रूप में कहते हैं। बैड बैंक कमर्शियल बैंक से जो एनपीए की धनराशि है उसे खरीदेगी और उसके बदले में कमर्शियल बैंक को कैश और सिक्योरिटी दोनों प्रदान करेगी, जिससे कमर्शियल बैंक अपने कार्यों को आगे संपन्न कर सके। जैसा अभी हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ एनपीए लगभग 6.5 लाख करोड़ का है, तो ऐसे स्थिति में वित्त मंत्रालय ने इस बैंक के गठन के साथ ही 2 लाख
करोड़ का एसेट या संपत्ति दिया है। ये बैड बैंक किसी भी कमर्शियल बैंक जिसका 500 करोड़ या उससे अधिक के लोन एनपीए हो गए हैं उसे खरीद लेगी और इसके बदले में वो 15% कैश उस बैंक को तात्कालिक रूप से दे देगी। 85% एसेट के रूप में या सिक्योरिटी के रूप में कमर्शियल बैंक को ये संस्था देगी। इससे कमर्शियल बैंक अपने कार्यों को बिना किसी व्यवधान के आगे बढ़ाने के लिए सक्षम होंगे और भारत में जो आर्थिक स्लोडाउन या इस प्रकार की जो समस्या है उसका निपटारा आसानी से हो पाएगा। बैड बैंक के अंतर्गत यह कॉन्सेप्ट लाया गया कि अगर किसी कमर्शियल बैंक का 500 करोड़ या उससे अधिक का लोन एनपीए हो चुका है तो ये कंपनी जिसका नाम NARCL है वह उस कमर्शियल बैंक से उतने एनपीए को खरीदेगी। इसमें बार्गेन भी हो सकता है। उदाहरण स्वरूप ऐसे समझें, अगर किसी कमर्शियल बैंक का 100 रुपए का एनपीए है जो लगभग डूबने की कगार पे है या डूब चुका है, तो बैड बैंक उनसे कहेगी कि ये 100 रुपए के बदले हम आपको 80 रुपए देने की गारंटी देते हैं और इस 80 रुपए में से 15% उसे तात्कालिक रूप से कैश में दे दिया जाएगा और रेस्ट 85% उसे सिक्योरिटी में दिया जाएगा। बदले में बैड बैंक वैसे कंपनियां जो कमर्शियल बैंक के लोन को लेकर या तो राइट ऑफ कर चुकी है या एनपीए कर रही है, उसकी जो संपत्ति है उस संपत्ति को बेचकर या उसे नीलाम कर धन अर्जित करेगी। इस तरह का कॉन्सेप्ट भारत में पहले भी आया है जिसे हम सरफासी एक्ट 2002 के नाम से भी जानते हैं। सरफासी एक्ट में यह प्रावधान था कि यदि कोई कमर्शियल बैंक के लोन को कोई इंडिविजुअल, किसान को छोड़कर कोई इंडिविजुअल अगर उसे एनपीए करता तो बैंक उसके उगाही के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका दे सकती थी। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक्ट में किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के विरुद्ध ना होकर के कोई कंपनी या संस्था अगर कमर्शियल बैंक के धन को एनपीए करती है तो उसके विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। यह कॉन्सेप्ट 15 यूरोपीय देशों के समग्र अध्ययन के बाद भारत में इंट्रोड्यूस किया गया है और इसके आने के साथ ही अब बैंकों का पुनरुद्धार और लोगों के पैसे जो डूबने की आशंका थी उस पर विराम लगने की पूरी संभावना है। धन्यवाद। जय हिंद।